आज की प्रॉब्लम ये है हमारी कि ज़्यादातर एसएमईज या एमएसएमई बिजनेस ओनर्स की फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वो लेंडर के पास जाते हैं, बैंकर के पास जाते हैं और बैंकर उनको बोल देता है साहब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, आपका प्रॉपर्टी भले ही 500 करोड़ का क्यों ना हो, हम तो आपको 5 करोड़ का भी नहीं दे सकते। करेक्ट करेक्ट। है ना, ये दिस होता है। हैपन्स वेरी ऑफ्टन। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाई दिस हैपन्स, क्यों होता है ऐसा? देखिए, क्लाइंट है उसको लगता है कि आई मीन वो सुपर HNI है या उसके पास सब कुछ है और कैश फ्लोज भी हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि बैंकर्स का पर्सपेक्टिव उसको नहीं पता। ऑब्वियसली मतलब वो तो इस इंडस्ट्री में नहीं है ना, वो तो लेमैन है, तो उसको नहीं पता कि बैंकर्स का नज़रिया क्या होता है जब भी वो लोन के लिए अप्लाई करता है। अब वो नज़रिया हम उसको एज अ लोन कंसल्टेंट, जैसे हम लोग लोन कंसल्टेंसी में है, फाइनेंस कंसल्टेंसी में है, हम लोग उसके डॉक्यूमेंट स्टडी करके फिर उसको समझाते हैं कि भाई आपके फाइनेंशियल्स में ये स्ट्रांग पॉइंट्स हैं और ये वीक पॉइंट्स हैं, तो आप उसके हिसाब से हम वो जो बैंक है वो उसको वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। करेक्ट। तो लेकिन 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 ये है कि हम कस्टमर को अवेयर भी साथ में कर सकते हैं कि भाई बैंक्स क्या चीज़ देखते हैं कोई भी लोन को एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करने से पहले या करने से पहले बैंक्स क्या देखता है। अब जैसे यूजली कस्टमर ये बोलता है कि भाई मैं एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ या उसको मैं मॉर्टगेज कराना चाहता हूँ, तो मेरे को हिसाब से आप से कितना करते हो, 70% करते हो, तो आप 70% हमें लोन करा दो जी अगर मॉर्टगेज लोन की। ये काफ़ी कॉमन एक मिथ है कि जी मेरी Correct. कितने की प्रॉपर्टी है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्टगेज लोन जिसको बोलते हैं उसमें इतने का लोन आपको मिल जाएगा। फिर हम कस्टमर को समझाते हैं कि सर बैंक का पर्पस उस प्रॉपर्टी को कभी ना कभी बेच के वो और अपना मनी रिकवर करने का नहीं होता है। बैंक का तो पर्पस ये है कि उसकी जो भी EMI बनती है उस प्रपोज लोन की, उस EMI को रिकवर करना। वो EMI कैसे रिकवर होगी, वो आपके कैश फ्लो से होगी। करेक्ट। तो बैंक अल्टीमेटली हैज़ टू अंडरस्टैंड योर कैश फ्लोज, योर इनकम्स, रेगुलर कैश फ्लोज। ओके, मतलब अगर आपकी बात में समराइज़ करूं, मैं आपको यहाँ कट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर ओनर्स, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं, वो एक ही चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि साहब हम तो शिखर जी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हम तो बैंक से 2-5 करोड़ ही मांग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो 2 4 5 करोड़ की भी ऊपर मान लो 5 करोड़ भी चाहिए, 5 करोड़ के मान लेते हैं। अगर हम 15 साल की भी EMI पकड़े हैं, 15 साल विच इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो 5 लाख रुपए महीने की EMI बनेगी। करेक्ट। अब वो 5 लाख रुपए महीने के लिए डिपेंडिंग ऑन बैंक, आई मीन 8 to 10 लाख रुपीज़ महीने का आपका इनकम इनकम चाहिए होना आपको। चाहिए। करेक्ट। और रेगुलर इनकम चाहिए। आप ये करेक्ट। नहीं कह सकते कि जी मेरे पास कहीं पे 5 करोड़ रुपए पार्कड हैं, ठीक है, मैं कभी ना कभी उसको लिक्विडेट करूंगा और आपका लोन वापस कर दूंगा। बैंक को तो हर महीने अपना इनकम, आई मीन EMI चाहिए। EMI इज व्हाट, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। करेक्ट। तो उसको हर महीने चाहिए। तो Correct. आपका भी वो हर महीने का इनकम सोर्स देखता है। वो भी वाइट में देखेगा, वो भी कंसिस्टेंटली देखेगा और हाँ डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ हाँ, देखेगा। मतलब यहाँ पे हम वाइट ब्लैक की बात नहीं करते, वो आपकी ओवरऑल इनकम देखेगा। ओवरऑल इनकम देखेगा आपका मंथली कैश फ्लो कितना है। मंथली ना हो, बट जैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ से एटलीस्ट 1 ईयर देखेगा। मतलब ठीक है, आप सैलरी तो होनी है कि आपकी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी इनकम आ रही है या आपकी कोई फिक्स्ड रेंटल इनकम आ रही है। आप एक बिजनेस कर रहे हो करेक्ट। जिसकी एक साइकिल है, मान लो 90 दिन की साइकिल है, तो वो साइकिल को समझेगा कि आपको एट द एंड ऑफ दैट साइकिल आपका कितना इनकम कैश फ्लो आ रहा है और उसको आप मंथली मेरे को वो EMI दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। करेक्ट। दैट द बैंक्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। ये है। अब वो कैसे समझेगा, मतलब आपकी बोलने पे या आपके कहने पे नहीं समझेगा ना, कि आपने बोल दिया कि हाँ जी है मेरे पास और मेरी इतनी इनकम है, नहीं। उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कस्टमर को। मतलब जो भी स्टैंडर्ड इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेंगे और फिर वो अपने नज़रिए से उसको देख के समझेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैं अक्सर अभी एक नैरेटिव देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है बिजनेसमैन को और उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट वो सॉल्व नहीं करते। करेक्ट। अब अगर वो सॉल्व नहीं करते हैं तो इसकी प्राइस क्या पे करते हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ। आपने सुना होगा कि एक तो बैंक्स होते हैं, फिर कुछ NBFCs जिनको बोलते हैं। तो एज लॉन्ग एज कि आपका आई मीन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, आपकी जो आप कोलैटरल प्रॉपर्टी आप दे रहे हो ठीक है, तो आपका लोन कोई ना कोई लेंडर तो करेगा। करेक्ट। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं तो फिर एक अच्छा बैंक कर देगा, तो देन यू कैन कमांड द बेस्ट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक। बट अगर मान लो वो बैंक की पॉलिसी में आपका केस फिट नहीं हो रहा, तो देन देयर आर अदर NBFCs हु कैन डू इट। अब लेकिन जब NBFC करेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्योंकि ज़्यादा है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही होगा।